नमस्कार लीडर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स के एफआईएम ट्रेनिंग सेशन में। सभी लोगों का मैं भावना स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग के बारे में जानने से पहले मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि प्रत्येक पर्सन जो रियल लाइफ में चलता है वो क्या होता है। हम मेहनत बहुत करते हैं। एक गिलहरी होती है, राइट? एक गिलहरी होती है, जंगल का एक शेर होता है। तो राजा बोलता है गिलहरी को कि तू मेहनत कर, प्रॉपर तरीके से मेहनत कर, मैं तुझे 10 बोरी अखरोट दूंगा, राइट? गिलहरी को पता होता है, वो दिन रात मेहनत करती है, सुबह शाम देखती है कि उसके साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं खेल रहे होते, मस्ती कर रहे होते, टाइम से काम करते। लेकिन गिलहरी को जैसे ही आराम दिखता है वो सोचती है कि नहीं, मेरे 10 बोरी अखरोट चले जाएंगे। तो वो दिन रात फिर लग जाती है अपने काम पे, सुबह शाम ओवर टाइम करके इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है। ऐसी बात नहीं थी कि जो जंगल का राजा था वो उसे अखरोट देना नहीं चाहता था, वो देना चाहता था, वो भी एक ईमानदार था। लास्ट टाइम पे आखिरकार वो वक्त आ जाता है जिस टाइम पे गिलहरी को वो अखरोट मिलने वाला होता है। गिलहरी जाती है राजा के पास, राजा उसे 10 बोरी अखरोट देता है, बोलता है ले भाई, ये आपकी मेहनत का फल था, ठीक है, जो आपने लगातार निरंतर ईमानदारी से इतने सालों तक मेहनत की, तो ये अपना इनाम लेके जाओ। लेकिन गिलहरी जब अखरोट लेके आती है तो बैठती है, फिर बोलती है क्या करूं, क्योंकि उसके जो दांत थे वो तो घिस चुके होते हैं। वो मेहनत इतना करती है, एक बुढ़ापा आ जाता है और वो अखरोट उसके किसी काम के नहीं होते, राइट? वो खा नहीं सकती। जो उसने जमा पूंजी, दिन रात उसने क्या क्या अपने सपनों को मारा, हर चीज की उसने, खेलना कूदना मौज मस्ती सारी चीजें भुला दी। क्यों? क्योंकि उसे बिलीव होता है कि मैं जिंदगी भर की सेविंग कर सकती हूँ और इससे मेरी जिंदगी कट सकती है। हम यही करते हैं रियल लाइफ में, हम यही करते हैं कि हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिन रात हम लगे रहते हैं, सुबह से शाम ओवर टाइम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किस लिए करते हैं? कि बाद में हमारा जो पीएफ फंड आ रहा है, जो हमारे पास अमाउंट आएगा, एक हमें अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है हमारे रिटायरमेंट पे या फिर जो भी आप जहां वर्क करते हो। लेकिन उसका अगर सही हकदार देखा जाए तो वो उस पैसे को आप कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। वो पैसा इंजॉय करते हैं आपके बच्चे, आपकी आपकी फैमिली मेंबर, जो कि कभी ये समझ नहीं सकते कि आपने लाइफ में कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज किया है। वो आपको पता है कि आपने क्या चीजें मिस की है। तो यहाँ पे आपको वो कोई चीजें मिस नहीं करनी। अगर आपने सही तरीके से समय दिया, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस मीटिंग को ध्यान में रखते हुए किया, तो वो हर चीज आपको टाइम से पहले मिलेगी। अगर देखा जाए, मैं बात करूं, अगर एक बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, जो भी मर्सिडीज गाड़ियां चल रही हैं, आप मुझे बताओ 65 साल की उम्र में चलाने में मजा आएगा या 25 साल की एज में, राइट? वो फीलिंग्स ले सकता है टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे हर चीज आपको टाइम के हिसाब से मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप सपने देखते हैं? सबसे अच्छा सवाल और सबसे छोटा सवाल और प्रत्येक पर्सन के लिए सवाल। क्या आप सपने देखते हैं? जाहिर सी बात है, इंसान का रूप मिला है तो सपने देखते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे सपने देखते हैं? आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि आपने कभी भी ऐसी जिंदगी की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समझौते ना हो? कभी भी कि कहीं भी मैं जाऊं अपनी चाहतों के हिसाब से खरीदूं, जरूरतों के हिसाब से नहीं। जिस दुकान पे मैं चली जाऊं, जो चीज मेरे को पसंद आए, उसका मैं बजट बाद में देखूं, पहले मैं उसे परचेज करूं। क्या आपने ऐसा किया है? वो ऊंचा दर्जा जो आप समाज में चाहते हैं, क्या आपके पास है? आप चाहते हैं समाज आपकी इज्जत करे, जहां आप खड़े हो जाए लाइन लग जाए, आपको लोग फॉलो करें, आपको लोग अच्छी नजर से देखें। क्या आपने ये कभी सोचा है? क्या आप अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए? जो आपकी बीवी, बच्चे, माता पिता, जिन लोगों को आपसे जो भी उम्मीदें हैं, क्या आप वो सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं? क्या आपके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं? आप अपने आप से सवाल करो। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके कस्बे में, आपके जहां भी आप रह रहे हैं, वहां पे जो सबसे बेस्ट स्कूल है, क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास अपने सपनों की कार है? सपनों की कार और कार दोनों में बहुत अंतर होता है। जो आप सपनों में आपकी कार आती है, क्या आप कभी उसी कार को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं? क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं? जो आप सपना देखते हैं कि मेरा घर ऐसा हो, हर चीज की सुख सुविधाएं हो, क्या आप उसी घर में रह रहे हैं?
लास्ट और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? क्या आपके रहने पर, जब अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने परिवार को जैसे सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली की आंखों में कभी आंसू ना आए, तो वो फेस टू फेस बैठ के आप पूरी कर सकते हैं। तो क्या आपके ना रहने पर जो सुविधाएं अभी आप दे रहे हैं, क्या आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपकी मिसेस को, आपके माता पिता को मिल पाएगा आपकी बिना मौजूदगी में? तो क्या ये सारे सवाल जब भी कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, आप लोगों को, प्रत्येक पर्सन को अपने आप से ये सारे सवाल दोहराने और तब तक दोहराने। अगर इन सारे सवालों का जवाब ना में आता है ना सर, एक भी सवाल का जवाब ना में आता है, तो ये बिजनेस आपको करने की जरूरत है। होता क्या है, बहुत ही जो बड़े लेखक हैं, रोबोट टी क्यूसाकी, आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो, इनका बिजनेस स्कूल एक बुक है। इन्होंने दुनिया को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं, आप अपने आप को भी रख के देखिएगा कि आप अभी किस कैटेगरी में। ए कैटेगरी में एम्प्लॉयज आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो अपना टाइम बेचते हैं, समय बेचते हैं, जॉब करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो जिसके हिसाब से जो जितनी मेहनत कर सकता है, वो उतना टाइम अपना समय लगाता है दूसरों के सपने पूरे करने में। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ अपना काम सीख लेते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं, ब्यूटी पार्लर सीख लेती है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर, और अपना एक छोटा सा क्लिनिक रखे वो अपना गुजारा करते हैं। ए कैटेगरी में ये दो टाइप के लोग आते हैं। तो आप अपने आप को देखिएगा, आप किस कैटेगरी में हैं। इन लोगों के पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% मनी होती है, और इस कैटेगरी में 95% लोग आते हैं। 95% पीपल आते हैं, दुनिया का 5% मनी होता है इन लोगों के पास। वहीं अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ पे आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर वो नहीं होता है जिसका क्लिनिक ओपन है या जिसने 2-4 एम्प्लॉय रखते हैं। बिजनेस ओनर वो होता है जिसके लिए काम हो रहा होता है। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं, जैसे डीपीएस है, मैकडी है, जो बड़े बड़े ब्रांड है, जिनका चेन सिस्टम बहुत बड़ा है, जिनकी ब्रांचेस ओपन है, जिसके लिए कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं, वो एक बिजनेस ओनर है। क्या आपके साथ, क्या आपकी टीम में आपके 500 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इस कैटेगरी में आने के लिए, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मेहनत करके टीम बना सकती हूँ, तो ये आपके पास जरिया है। आप ए कैटेगरी से उठ के बी कैटेगरी में आ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर आते हैं, जो कि बड़े बड़े आपने ग्रुप देखे होंगे, जियो हो गया, ये सारे ग्रुप हो गए। तो ये सारे लोग इन्वेस्टर होते हैं, पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। ये चीज हमारे पास नहीं है, और मुझे पता है सर, यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे आप एक टीम वर्क बना के काम कर सकते हैं। और इसमें आते कौन लोग हैं? इसमें सिर्फ दुनिया के 5% लोग आते हैं, और दुनिया का 95% मनी अपने पास रखते हैं। राइट? तो मौका आपको है, डिसाइड आपको करना है, आपको ए कैटेगरी में लाइफ टाइम रहना है या ए कैटेगरी से उठ के बी कैटेगरी में आना है। स्मॉल गोल, इसके लिए आपको करना क्या होगा? ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का आप कोई भी गोल रख सकते हैं, जो भी आपने 3 से 6 महीने जब आप नेक्स्ट मनी बिजनेस को देते हैं, आपके पास मेहनत बहुत होती है, अमाउंट कम होता है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप अपना 10,000 से लेके 60,000 तक का कोई भी ड्रीम लिख सकते हैं, जो आपको हो। यहाँ पे आप बाइक देख पा रहे हैं, आपके लिए लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन, जो भी आपके घर की जरूरत है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिडिल की बात करूं, तो 1 से 2 साल में आप 10 लाख तक का ड्रीम कुछ भी लिख सकते हैं, पिक्चर के साथ, पेपर पेन लेके। और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक पर्सन के घर पे पेपर पेन तो जरूर होगा। लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो 3 से 5 साल में आप 1 करोड़ तक का ड्रीम कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका विला हो सकता है, घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लग्जरी लाइफ हो सकती है, आपके बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। आप कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ये सारे गोल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी सफलता का गणित अगर आपको चाहिए, तो पैसा लिस्ट के अंदर होता है। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट,
उसके पास उतना बड़ा पैसा है। एक बार फ्री माइंड में सोचिएगा, मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे पास कितना पैसा है। जो अमीर है उसकी लिस्ट कितनी बड़ी है, राइट। हमारे यहाँ शादी होती है तो एक ही बार में सारी चीजें निपट जाती है। बड़े बड़े लोग शादी करते हैं तो रिसेप्शन अलग करते हैं, कहीं और शादी करते हैं, 3-3 4-4 सिटी में, देश विदेशों में शादियां हो जाती है, फंक्शन हो जाते हैं, उनकी लिस्ट बड़ी है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो लिस्ट के अंदर है। लिस्ट कहाँ से मिलेगी और लिस्ट कैसे मिलेगी, चलिए लिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आपके पास आपके मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आपने नेक्स्ट मनी बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास मोबाइल है तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट तो होंगे। उन सारे कॉन्टेक्ट को आपको एक पेपर पेन पे नोट डाउन करना है और सबको इनवाइट करना है। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। डेली आपको इनवाइट करना है। लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, समाज में थोड़ा बहुत इज्जत होनी चाहिए जिस किसी को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। एजुकेशनल होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो, कोई बात नहीं। समझदार होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि 1770 रुपए वो लगा सके। मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, दिमागी तौर पे सही होना चाहिए। उस पर्सन को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपकी लिस्ट होनी कैसी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपकी लिस्ट कमी नहीं पड़नी चाहिए। आपकी लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी है सर, कंडक्टर जैसी डॉक्टर जैसी लिखाई नहीं लिखनी है आपको। आपकी लिस्ट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। नाम, सिटी, प्रोफाइल, ये सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है ताकि और कोई देखे तो समझ पाए। ट्रायल्स, आपको लगातार अपनी लिस्ट पे ट्रायल करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लिस्ट बनाई 100-200 लोगों की और पैक करके बक्से में बंद करके बेड में या जहां भी आपने अलमारी में रख दी, धूल जम रही है, ऐसा नहीं करना है। डेली बेसिस पे उस लिस्ट को देखना है और उस लिस्ट में से 2-4 लोगों को आपको इन्वाइट करना है। इसके अलावा लिस्ट का सिंपल फॉर्मूला है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब है आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो बचपन से अब तक आपके साथ पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। रिलेटिव्स हैं जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, मामा, ताता, ताई, ताई जो भी हैं, है ना, सारे लोगों को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। जो आपकी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, जो आपको समझते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरा बहुत करीबी है, उन पर्सन को आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। एम्प्लॉइज को अपनी लिस्ट में शामिल करें, जहां वर्क करते हैं, जो आपके कलीग हैं, आपने जहां जहां जॉब की है उन लोगों को शामिल करें। नेबर्स को शामिल करें, अपने पड़ोसियों को शामिल करें, जहां भी आप रहे हैं, जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, जहां आपने जॉब की है, जहां आप रेंट पे रहे, जितने भी आपके पड़ोसी हैं सबके नाम लिख डालो अपनी लिस्ट में, राइट। सारे लोगों के नाम जब भी आपको याद आए पॉकेट डायरी रखो, तुरंत नाम लिखो, उन लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करो। डियर वंस, जो आपके चाहने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, जो भी लोग आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उन लोगों के आपको नाम लिखने हैं। स्ट्रेंजर्स के नाम लिख रहे हैं, अजनबी के नाम लिख रहे हैं, राइट। ये फ्रेंड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं 90% काम आपका स्ट्रेंजर्स करके देंगे, राइट। 90% काम आपके अजनबी लोग आपके साथ करके देंगे। 10% सफलता आपके रिलेटिव्स की, फ्रेंड सर्कल की, पड़ोसियों की, इन सारे लोगों की होगी। तो आपको स्टार्टिंग पड़ोसियों से करनी है, फ्रेंड से करनी है, स्टार्टिंग आपको हमेशा ब्लड रिलेशन से करनी है, और आपकी जो गाड़ी को जो टॉप गियर में लेके जाएंगे वो अजनबी लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ क्लियर हुआ होगा। और लिस्ट हमेशा आपकी अपडेट होनी चाहिए। आज की डेट में लिस्ट बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले लोग जाते थे, फेस टू फेस जाते थे, स्टैंड पे खड़े होते थे, बस में जाते थे, ट्रेन में जाते थे, कहीं दुकान पे जाते थे, तब जाके फेस टू फेस हाथ मिला के लिस्ट लेते थे। लेकिन आज आपको खुशी है कि आप हिंदुस्तान की फर्स्ट होम बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइन किया है। यहाँ पे आप डिजिटल अपनी लिस्ट बना सकते हैं, फेसबुक के जरिए बना सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उस पर आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती है, उसमें आप आते रहिएगा, सीखते रहिएगा। सक्सेस रेशियो की बात करती हूँ। अगर आपने ड्रीम देखा, आपने कैटेगरी चूज की कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है,
आपने ड्रीम लिखे, आपने लिस्ट बनाई, अब आती है सक्सेस की बात। अगर आप 100% सफल होते हैं तो 178 करोड़ आप सभी लोगों का वेट कर रहे हैं। 10% सफल होते हैं तो 17.8 करोड़ रुपीस आपका वेट कर रहे हैं। अगर 1% हुए तो 1.78 करोड़ रुपीस की अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप 99.9% भी फेल हो गए तब भी आप यहाँ से 17.8 लाख रुपीस की अर्निंग कर सकते हैं। और दुनिया का आज तक कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं बना, कोई भी ऐसा काम नहीं बना जिसमें अगर आपने डेडिकेशन के साथ थोड़ा सा मन लगा के थोड़ा सा काम किया है तो कभी भी जीरो कभी नहीं आता है। पास हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जीरो कभी नहीं होता है। तो आप सक्सेस रेशियो देखिएगा नेक्स्ट मनी का बहुत ज्यादा बेस्ट है। अभी हम बात करते हैं इनविटेशन का। आपने लिस्ट बना ली, ड्रीम लिख लिया, अब आप इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट करते टाइम पे आपको क्लियर द नाइट इनविटेशन टूल्स, आपके पास इनविटेशन टूल्स होने चाहिए। इनवाइट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, कभी भी आप जल्दी में इनवाइट ना करें। इनविटेशन के लिए अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो जैसे शादी में आप कार्ड देते हैं, इस तरीके से आप कार्ड भी छपवा सकते हैं नेक्स्ट मनी का। और फेस टू फेस जाके उन्हें कार्ड के थ्रू के ये हमारी मीटिंग्स है या सेमिनार है, ऑफलाइन मीटिंग है, उस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। अभी आपको डिस्कस क्या नहीं करना है, क्या चीज नहीं बतानी है इनवाइट करते टाइम। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है। क्योंकि दुनिया में अगर आज की डेट की अगर हकीकत देखा जाए तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन की लाइन लगी है, भरी पड़ी है इंफॉर्मेशन, लेकिन नॉलेज नहीं है। तो आपको कोई भी आधी अधूरी जानकारी किसी को नहीं देनी है। कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना है वो आपको नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो नहीं बताना है। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे आपको डिस्कशन नहीं करना है। और हरी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करना। सामने वाले का दिमाग देखो, माइंड देखो किस कंडीशन में है। पता चल रहा है वो ट्रेन में भाग रहा है, लटक रहा है, बस में रहा है, आप पीछे से बोले जा रहे भैया रुक जा रुक जा रुक जा, मीटिंग है मेरी। उसने बोल दिया हाँ हाँ हाँ, आपको भी पता चल गया, आपका इनविटेशन हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे इनविटेशन नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से आपको इनविटेशन करना है, कभी भी जल्दी नहीं रखना है। SW5 रूल्स, जितने भी लोग हुए हैं, जिस भी प्रोफाइल में हुए हैं, SW5 रूल्स प्रत्येक पर्सन के लिए काम करता है। और ये सेम काम करता है, आपके लिए अलग नहीं है, मेरे लिए अलग नहीं है। ये जितने भी करोड़पति बने हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, सब ने इस रूल्स को फॉलो किया है और इस रूल्स को फॉलो करके ही आगे बढ़े। तो इस रूल्स को हम जान लेते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं अच्छी तरीके से। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, अपने काम को निरंतर जारी रखिएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये फॉर्मूला आपको अपनाना है और लगे रहना है। एक दिन जरूर आप यहाँ का 100% अचीव करेंगे। सो द प्लान, प्लान करते टाइम पे आपने देखिए ड्रीम देखा, कैटेगरी चूज की, लिस्ट बनाई, इनविटेशन किया, क्या चीज डिस्कस करनी चाहिए वो आपने नहीं की। अभी आपको प्लान करते टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ड्रेस कोड, अगर आप ऑफलाइन मीटिंग में जा रहे हैं तो आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ब्लेजर में जाएं, आपके जो भी कपड़े हैं एटलीस्ट धुले हुए होने चाहिए। टाइम आपको मैनेज करके रखना है, टाइम के पंक्चुअल बनना है। ऐसा नहीं है किसी ने आपको टाइम दिया है 3 बजे का और आप पहुंच रहे 3:30 बजे। हमेशा लोगों का वेट करना है, वेट करवाना नहीं है। अगर टाइम की कदर आप करोगे तो टाइम 100% आपकी कदर करेगा। टाइम आपके हिसाब से चलेगा, घड़ी किसी और की होगी, टाइम आपका होगा। राइट बोलते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है। टेस्ट टू मनी आपको बताते रहना है। जितना भी आपने इनकम अर्न किया है, अभी आपने 100 रुपए अर्न किया है, 200 रुपए अर्न किया है, 500, 1000, 5000, जितना भी है, आपको प्रॉपर तरीके से अपनी टेस्ट मनी बतानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक पैसिव इनकम ले रहे हैं, नॉट एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम आप एक दिन जाएंगे 300 आएगा, लाइफ में दोबारा 300 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, आपके पास 300 रुपए आएगा। लेकिन अगर वो पर्सन जब सीख जाएगा ना सर, तो वो 300 नहीं 3 लाख 3 करोड़ भी देगा।
तो ये पैसिव इनकम की बात हो रही है। टेस्ट मनी आपको खुल के बताना है, टीडीएस पे किया हुआ आप पैसा ले रहे हैं, एक नंबर की मनी ले रहे हैं, पार्ट टाइम में ले रहे हैं, तो आपको जरूर बताना है। ऑल यू नीड टू डू, सभी लोगों को ये जो आप चक्कर देख रहे हैं, ये प्रत्येक पर्सन को इससे गुजरना पड़ता है, और अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट मनी को आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत खुशी की बात है कि आपने फर्स्ट स्टेप पूरा किया है। अभी ज्वाइन करने के बाद आपको लर्न करना है, आपको सीखना है, और जब आप सीख जाएंगे ना तो अर्न आपका ऑटोमेटिकली आएगा, मनी आपके पास 100% आएगी। बहुत सारे लीडर्स उल्टा घूम जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद अर्निंग के पीछे पड़ जाते हैं, लर्न नहीं करते। आप कहीं भी जॉब में जाते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, आप कभी भी अपनी जॉब को लात मार के आते हैं और दूसरी कंपनी को चूज करते हैं, वो आपको बेस्ट देती है। क्यों? क्योंकि आपके पास लर्निंग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वो काम सीखा हुआ है। तो पहले ज्वाइन करें, फिर लर्न करें, उसके बाद अर्निंग की टेंशन ना करें। अर्निंग तो 100% आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो इंडस्ट्री आपने चूज किया है जहां आपकी चाहतों के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है। आप डिसाइड करेंगे आपका चेक कितने का होगा, आप डिसाइड करेंगे, आपके पास ब्लैंक चेक मिल चुका है, आप उसमें अमाउंट भर लो, जो जितना भर सकता है वो उतना कमा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। 8 स्टेप जो कि होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सबसे पहले आपको ड्रीम देखना है, राइट। अगर अभी तक बाहर की दुनिया की बात करूं तो सिर्फ कंप्रोमाइज है, ड्रीम नहीं है सर, सिर्फ वो अपना कंप्रोमाइज कर रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम नहीं देखते। ड्रीम देखने के लिए अगर देखा जाए कोई पैसा नहीं लगता, एक ही चीज लगती है, वो है हिम्मत। और हिम्मत हर किसी में नहीं होती ड्रीम देखने की। वो पहले से ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा अच्छी से पढ़ाई कर ले, जॉब लग जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी, एटलीस्ट कमा सकता है, घर घर एक बार जिंदगी में एक घर ले लिया, उसी की ईएमआई भरते रहो। ड्रीम्स नहीं है, तो कृपया करके आप ड्रीम्स अपने लिखें। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाएं। कैसी लिस्ट बनेगी वो आपको लास्ट स्लाइड में क्लियर कर दिया गया है। इनविटेशन करें, प्लान करें, फॉलोअप करें। फॉलोअप का मतलब है आपका तब तक फॉलोअप जाना चाहिए जब तक उसे क्लियर नहीं हो जाता। कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, आपको फॉलो करते रहना है। एक बार आपने कॉल पे बताया, कोई बात नहीं, जब भी आपको मिल रहा है, जब भी कोई पर्सन मिल रहा है, बस और क्या हो रहा है सर, जहां भी कोई भी पॉइंट आना है आपको नेक्स्ट मनी के बारे में जरूर बताना है। 100% यूजर्स आपको बनना है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप 100% यूजर बन जाते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बी अ टीम प्लेयर, आप टीम प्लेयर हैं, आप अपनी टीम के कैप्टन हैं। आपको टीम प्लेयर बनना है और अपनी टीम में टीम प्लेयर खड़े करने। कभी भी आपने सुना होगा ना, मिसाल सुनी होगी स्टार्टिंग से, कि दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक कभी नहीं चलाई जाती। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर सपने आपके हैं तो पूरा आप खुद ही करेंगे, कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा। तो ये सोच दिमाग में लेके ना बैठे और खुद टीम प्लेयर बने। टेप बुक फंक्शन, आप अपने आप को हमेशा चार्ज करते रहिए। किसके जरिए? बुक्स के जरिए। एमएलएम की बुक्स आती है, हमारे फंक्शन होते हैं, हमारी जूम मीटिंग होती है, ट्रेनिंग्स होती है, सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं। आप वहां पे जाके, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं, उन लोगों की आप ट्रेनिंग लेके अपने माइंड को हमेशा चार्ज रखें, हमेशा साफ करके रखें। लाइनर ग्रोथ की बात करूं, मार्केटिंग में ग्रोथ कैसे होती है, आप चार्ट देख पा रहे होंगे। जो भी लोग एक्टिव इनकम ले रहे हैं, ओके, 30 दिन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं और सेम पैसा आता है, राइट। और जितना जितना पैसा, बहुत सारे लोग हैं कि 10 साल के बाद मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, 20 साल के बाद मुझे, तो आप ये देखो, आपकी सैलरी बढ़ी है एक जगह से, महंगाई बढ़ी है 10 जगह से। तो आज आप आज भी 10,000 कमा रहे थे, कल भी कमा रहे थे, और आने वाले समय में भी कमाएंगे। लाइनर ग्रोथ हमेशा ट्रेडिशनल की ये होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जब आप काम करेंगे, स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया, हो सकता है आप अकेले हैं, लेकिन जैसे जैसे 6 महीने, जो भी पर्सन इस बिजनेस में, जो भी मेरे साथ कनेक्ट है इस लाइव मीटिंग में, अगर 6 महीने टिक गया, तो आप सोचो
वो 36 महीने इजीली इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर सकता है। जब 6 महीने आप काम करते हो, क्योंकि आप फ्रेशर होते हो, कोई भी पर्सन हमेशा फ्रेशर ही होता है जिस इंडस्ट्री में वो जाता है। आप मेहनत करोगे, 6 महीने आपने काम किया, अर्निंग आपकी बहुत कम आएगी। 12 महीने काम करेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका टाइम नेक्स्ट मनी के 100% यूजर बन के जैसे जैसे टाइम आएगा, लास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही काम रह जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी सुनानी है कि आप कहाँ थे और अभी कहाँ हैं। तो थैंक यू सो मच इस FIM ट्रेनिंग को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। सभी लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना मुझे। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड एंड क्राउन डायमंड सून।